जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। चाहे पौधे हों, जानवर हों या मनुष्य हों, सभी के लिए जल अनिवार्य है। लेकिन पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है वो स्थिर रहती है बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। तो आइए समझते हैं वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें जल महासागरों, नदियों, झीलों, वायुमंडल, बादलों, वर्षा और भूजल के बीच लगातार ये संचरण करती रहती है। सबसे जो पहला स्टेप है वाटर साइकिल का, वह है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में सूर्य की गर्मी की वजह से समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों के अंदर जो पानी मौजूद है वह गर्म होकर के लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में बदल जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। यह चूँकि एक सतही प्रक्रिया है तो यह तापमान, सतह क्षेत्र और हवा की गति पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही दूसरा प्रक्रिया होता है इसमें शामिल ट्रांसपायरेशन। पेड़ पौधों के पत्तियों से जलवाष्प इसी प्रक्रिया के माध्यम से भाप बन करके उड़ती है। और चूँकि यहाँ पे इवेपोरेशन और ट्रांसपरेशन, इन दोनों को हम मिला करके इवेपो ट्रांसपरेशन हम कह देते हैं। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि पृथ्वी के वायुमंडल में जाने वाले कुल जलवाष्प का लगभग 10% जो हिस्सा है वो ट्रांसपायरेशन से आता है। दूसरा चरण होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जब जलवाष्प ऊपर जाकर ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो वह ठंडी होकर फिर से छोटे छोटे जल के कणों में बदल जाती है। यही जो जलकण है मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। वास्तव में बादल जलवाष्प नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे जल बूंदों या बर्फ़ के कणों से बने होते हैं। जब ये जल कण बड़े और भारी होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरते हैं। इस प्रक्रिया को प्रिसिपिटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रिसिपिटेशन जो है इसी की वजह से रेन, स्नो और ओलावृष्टि होती है। पृथ्वी पर गिरा हुआ जल दो रास्ते अपनाता है। एक हिस्सा सतह पर बहकर नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंचता है जिसे रन ऑफ यानी कि बहाव कहते हैं। दूसरा हिस्सा मिट्टी के अंदर रिसता चला जाता है जिसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, अंतःस्रवण कहते हैं, और इससे ग्राउंड वाटर भी बढ़ता चला जाता है। यही भूजल कुआओं और हैंडपंप का मुख्य स्रोत बनते हैं। अभी ग्राउंड वाटर की जो डेप्थ है वो काफ़ी अंदर चली जा चुकी है। धीरे धीरे इसकी ग्राउंड वाटर जो एबिलिटी है वो काफ़ी कम होने लगी है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे 90% जो जल है पूरे पृथ्वी का वह हमारे सलाइन है, एरियाई महासागरों में मिलता है। लगभग 3% जल ही है जो फ्रेश वाटर है, और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है। तो पीने योग्य पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम है। थैंक यू।